हरि ओम तत्सत। संत कबीर पाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। प्रेम न खेतो नीजे प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रूचे सिर दे सो ले जाए। सूरे सीस उतारिया छाड़ी तन की आस। आगे थे हरि मुल्किया आवत देखिया दास। भक्ति दुहेली राम की नहीम कायर का काम। सीस उतारे हाथी करे सो लेसी हरि नाम। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता। प्रेम बाजार में नहीं मिलता। राजा प्रजा जिसे चाहिए उसे अपने अहंकार को त्यागना होगा। साहसी शूरवीर ही शरीर की चिंता किए बगैर अहंकार को छोड़ सकता है। हरि तो ऐसे साहसी भक्त को देखकर स्वयं मुलाकात करने आ जाते हैं। यहाँ कायरों का काम नहीं, जो लोग उथली भावुकता वाले हैं। बातूनी इश्क यहाँ व्यर्थ है। जो अहंकार छोड़ देता है वही हरि नाम के काबिल बनता है। हाँ जी। सिंह साहब आप करें। तो कबीर साहब यहाँ एक्चुअल में बात कर रहे हैं अहम की, प्रेम की और प्रकृति की। तो अहम, प्रेम और प्रकृति, इन तीनों तीनों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो वो बता रहे हैं कि प्रेम प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। तो प्रेम ना तो कोई खेती में उगता है, ना किसी बाजार में बिकता है? तो ना उससे कोई बिजनेस जो होता है उसमें प्रेम दिखाया जा सकता है, यानी कि बिजनेस है वो। जहाँ पे लेन देन होता है वो तो प्रेम है ही नहीं। राजा पर और राजा से लेकर प्रजा, यानी कि राजा से लेकर प्रजा, हर किसी जो भी है उसमें आते हैं, वो जब तक अहम से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो प्रेम में नहीं आ सकते हैं। दूसरे में सूरे शीस उतारिया छाड़ी मन की आस। आगे थे हर मुल्किया आवत देखिया दास। सूर्य शीस उचार्य, यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि जो शीस का मतलब है, शीस हम अ, बोलेंगे अहम को छोड़ना, यानी कि शीस को जैसे एक गुरु ग्रंथ साहब में भी, नहीं गुरु ग्रंथ साहब में नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का है एक, अम, वो है जो जेको प्रेम खिलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। यानी कि अगर आपको प्रेम का खेल खेलना है तो अपने सिर को तली पे धर के मेरी गली में आ जाओ। या मेरे पास आ जाओ, जो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर क्या है? सिर है अहम। है अहम को हटा के उसको प्रेम तभी होएगा, जब तभी वो प्रेम में आ सकते हैं। जब तक सिर सिर को काट के तली पे नहीं रखते हैं। तो इसमें एक एक कार्टून क्या, एक पिक्चर ही बनाई हुई है किसी ने कि सिर को कटा हुआ है धड़ से, और हाथ के ऊपर रखा हुआ है, और एक दूसरे हाथ में तलवार है, वो तलवार से काट रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि अहम को निकाल दो। है? अहम को प्रेम की तरफ ले जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा। तो सूर्य सी सुतारे छड़ी तान किया। जब तन की आस, यानी कि छाड़ी तन की आस मतलब तन, तन मतलब वही जो प्रकृति है या शरीर है, उसकी जो कामनाएं हैं, अपना ये क्या बोलते हैं, अ, हम्म, सांसारिक इच्छाएं हैं। सांसारिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, मोह है, मेनली मोह है। वो सब छोड़ के, है, तो ही उसी को सूर बोलेंगे। सूर मतलब बहादुर बोलेंगे। आगे थे हर मुल्किया आवत देखता देखा दास। तो अपने आप ही जो प्रेम है, अपने आप ही आपको आके जकड़ लेगा, यानी कि समझ लो कि अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको सिर्फ
अपना अहम को निकालना है, तो प्रेम आ ही गया, यानी कि अहम अहम निकला तो प्रेम एंट्री हो गई है? भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीस उतारे हर करे सो लेसी हर नाम। ये भी वही बोल रहे हैं सेम एग्जैक्टली, कि दो देहली राम की भक्ति, देहली राम की में जो राम की देहली है, मतलब वही अहम निकाल के राम के उसमें आ जाना, आवरण में आ जाना। वो एक कायर का काम नहीं है, यानी कि एक बहादुरी का काम है वो, है? वो कोई कायर नहीं कर सकता है। तो शीस उतारे हाथ कर सो हर ले सी राम। तो शीस उतारे हाथ कर, वही यहाँ भी यही बोला है कि शीस को उतार के हाथ पे रख दिया, जैसे हाथ कर, हाथ कर सो लेसी हर नाम। तो वही हर के अंदर समा जाता है, या प्रेम प्रेम में आ जाता है ना? तो यही है यहाँ पे कबीर साहब ने बोला है, प्रेम, अहम और प्रकृति है। इन तीनों में हमको किस दिशा में जाना है? अहम को। मैं अहम अगर प्रकृति की तरफ जाएगा तो फिर हम सांसारिक में आ जाएंगे, सब कामनाएं, इच्छाएं, मोह, काम, क्रोध वगैरह जो भी हैं वो हो जाएंगे। और हम इस तरफ चल पड़ेंगे अगर प्रेम की तरफ, तो अहम निकलते ही प्रेम भी आ जाएगा। तो अहम को बढ़ाएंगे तो संसार में चलेंगे, या हमको कम करेंगे या खत्म करेंगे तो प्रेम की तरफ चलेंगे। सो यही बता सकता हूँ मैं इसमें। परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर बोला है आपने, बहुत बढ़िया बोला। हाँ, तो कौन बोल रहा है अब? मोना, मोना बोलेगी अब, आज तो मोना स्टार्टिंग से है। नहीं, आज तो कुछ नहीं समझ में आ रहा बोलने के लिए। मतलब समझ आ अच्छा गया सारा, लेकिन बोलने के लिए नहीं कुछ। ये सिंह अच्छा, साहब ने इतना अच्छा बोला, मुझे कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे। चलो ठीक है, बिम्मी जी बोलती है। हाँ जी, हाँ, वैसे सिंह साहब ने सब कुछ बहुत ही बढ़िया बताया। उसमें बस एक जो सिंह साहब ने ही भेजा था, वो अ, जो एक क्लिपिंग भेजी थी, उसके अंदर जब अभी बीच में कहा कि प्रेम में वो जहां पर वो लेन देन की भावना आ गई तो वो प्रेम है ही नहीं। और उसमें उन्होंने उस क्लिपिंग में ये कहा था कि तभी उन्होंने वैसे कहा था कि भगवान बनियों को नहीं मिलते। तो बनियों से उनका वो ये नहीं था कि एक जाति को वो स्पेसिफिक टारगेट कर रही थी, पर वही कि जहां पर आप वो लेन देन का भाव है, तो वहां पर तो प्रेम है ही नहीं, और वहीं पर ईश्वर नहीं है। तो एक ये, और दूसरा ये जो कहा कि साहसी भक्त, साहसी इसलिए क्योंकि जब आप किसी मतलब प्रेम की भावना में होकर कुछ भी कर रहे हो, तो आपने पूरा एक तो वही एक बिल्कुल खाली हुए हो, अहंकार या और कुछ भी जो सांसारिक चीजों से कहीं पर भी आप प्रभावित ना होके, बिल्कुल शून्य मन पर आप कोई कर्म कर रहे हो या आपका थॉट आ रहा है, तो उसमें उसका क्योंकि उसमें आप आगे का सही है या गलत है या वो है, उसका भी आपको कोई चिंता नहीं है। आप उसे पूरे सच्चे मन से कर रहे हो जब, तो उसके आगे जो रेपरकेशंस कुछ भी हो सकते हैं, तो इसलिए वो इसलिए साहसी कहा है कि हो सकता है वो कोई मतलब अगेंस्ट दी नॉर्म हो, अगेंस्ट द कन्वेंशनल हो। तो आप एक वही जैसे अनकन्वेंशनल रूट पर हो, जब आप प्रेम की गली में हो, और क्योंकि भावना आपकी सच्ची है, तो आपको आगे पीछे का कोई उससे कोई नहीं, उसके अंदर आपको हो सकता है कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, आपको क्या कहते हैं, सुनने को मिले या वो है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इसलिए साहसी कहा है। और जो लोग उथली भावुकता वाले हैं, बातूनी इश्क यहाँ व्यर्थ है। तो वही शब्दों तक ही जहाँ पर रह गया, और कर्म में तो वो आया ही नहीं। तो वो वही आ गया कि आपका वो प्रेम भी जो है, जो आप दिखा रहे हो ईश्वर के प्रति या किसी के भी प्रति, वो उसमें आ गया कि वो सांसारिक उसमें और कर्म कांड में आ गया। तो हाँ, बस यही। हाँ, समझ तो आएगी सबको। चलिए अब अहंकारी विनोद है, जी। अहंकार अपनापन छोड़ना है, मतलब हाँ अपना हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल।
अपने को अलग कर देना है, वो जो हम अपने में अपने को हर चीज में डाल देते हैं। शीस तो उतारिया ना बताया ना इसमें, सूर्य शीस उतारिया, सूर उसी को हम्म। बताया। चलिए, विनोद जी बोलते हाँ हैं। जी। हाँ जी, इसमें मतलब एक सिंह साहब ने बिल्कुल सही समझाया, एकदम परफेक्ट था। इसमें एक दो चीजें खाली ऐड करूंगा कि मतलब कि जैसे कि सरिता जी कहती है कि हर कार्य करो उससे प्रेम होना जरूरी है। और कबीर जी का भी कहना है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब हर चीज में आपको लगाव, इंटरेस्ट या मतलब कि अपनापन आना जरूरी है। अगर वो करेंगे तो बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। और अहंकार और प्रेम ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब अहंकार छोड़ेंगे तो ही प्रेम आएगा। जब सामने वाले में अपनापन देखेंगे, अपने ही परछाई देखेंगे, अपना अहंकार छोड़ेंगे, उससे अटैच होंगे तो ही प्रेम आएगा। तो दोनों पर्यायवाची, मतलब अहंकार छोड़ना है और प्रेम आना है, दोनों एक ही चीज के दो पहलू है। एक तो ये फर्स्ट पैराग्राफ पे था, और दूसरा मतलब उसके लिए साहस चाहिए। मतलब जैसे मतलब कि सही कार्य करने के लिए साहस चाहिए रहता है। झूठ बोल के दूसरे कार्य करना या अहंकार दिखाना, वो तो कोई भी कर सकता है। प्रेम करके शांत रहना और अपने कार्य को सही तरीके से करना, उसके लिए बहुत साहस चाहिए। तो वहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जो भक्त साहस करके अपने भावनाओं के हिसाब से समय व्यर्थ न करते हुए अहंकार छोड़ के हरि नाम के जपता है, मतलब अपना सेंटर से सारे कार्य करता है, तो उसको हरि जो है वो मिल जाते हैं। और हरि ऐसे भक्तों की चाहत में रहते हैं। मतलब जैसे अर्जुन, सॉरी, कृष्ण जो थे वो अर्जुन के अच्छे कार्य के लिए व्याकुल थे। मतलब जैसे ही उन्होंने अच्छे कार्य किए तो उनको एक सही भक्त मिल गया। तो उसी तरह से हरि भी इस प्रकार के भक्तों की चाहत रखते हैं। थैंक हाँ, बहुत ही जबरदस्त बोल रहे हैं सर। सब मजा आ रहा है बड़ा सुनने में आज। बहुत ही सुंदर बोला। यही है बस, ये इसमें सबसे पहले बस यही है कि इसमें दो दुहेली जो बताया ना, इसमें भक्ति दुहेली राम की। तो भक्ति दुहेली राम की का मतलब ये हुआ कि ये दो तरफा तलवार हुई। कि एक तो बाहर से भी आप मार रहे हैं, और पहले सबसे पहले तलवार में अब जैसे अपना ही गर्दन काट के आपने रख दी, तो आपको अपने शरीर से खत्म हो गया। मोह आपका अपने शरीर के प्रति था, जो आप अपने हमेशा करते थे कि मेरे साथ में। आप दूसरे के साथ में तभी गलत कर्म करते हैं जब आप समझते हैं कि मेरे साथ में किसी ने ऐसा किया। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए कर्म करते हैं हम हमेशा। तो जब हम अपना ही गर्दन हमने पहले ही काट के अपने हाथ में रख ली, तो जैसे देवी माँ में भी दिखाते हैं ना, वो गर्दन वो महिषासुर की हाथ में रखे हुए में, और उस पे शेर की सवारी। तो शेर की सवारी वही कर सकता है जिसने अपनी गर्दन अपने हाथ में रख ली। हाथ में मतलब गर्दन उतार के ही वो एक्शन में उतरा है। तो वो उसको कहते हैं सूर, वो कहते हैं कबीर का सूरमा है वो। तो सूरमा उसी अवस्था को कहा जाता है। और उसमें कहते हैं जैसे अहंकार हम समझते हैं ना कि मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ इस बॉडी को, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कोई भी इंसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रकृति की चीज है। वो प्रकृति जब चाहेगी जब करा देगी खेल इसमें से। अब पुरुष तत्व जब तक अपने आप को जानेगा नहीं, वो सोए सोए प्रकृति अपना कार्य में पूरी तरह से संलग्न रहती है। सोए सोए सारा जो है जिंदगी हमारी चलती है। तो उसमें कहते हैं जैसे हम प्रोटेक्शन करते हैं, एक एक मैं अकेली अहंकार रूप में मैं अपने प्रोटेक्ट कर रही हूँ अपनी बॉडी को। जिसने अपनी गर्दन अपने हाथ में रख ली ना पहले ही, तो सारी सारी समष्टि जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाती है। हम अकेले रहते ना, तो हमारे सामने वैसी वैसी चीजें आती जिस समय हमारा अहंकार पूर्ण तरीके से शून्य हो जाता है। या फिर मैं पुरुष तत्व मेरा पूरी तरह से जागृति में आ गया, और तब वो जो जब प्रकृति को हैंडल करता है, तो तब तब में सारी प्रकृति में दृश्य वर्ग ही वैसा आएगा जो आपकी प्रोटेक्शन, आपको किसी भी ढाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना जैसे आप बुलेट प्रूफ भी आप जैकेट पहन के निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन के ना निकले बेशक, लेकिन यदि आपने अपना अहंकार बिल्कुल अपना शून्य किया हुआ है, तो फिर वो रक्षा फिर उसका कर्तव्य हो जाता है। किसका हो जाता है? ब्रह्म का। ब्रह्म उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इतना साहस हमारे हमें आता नहीं है। तो वो उस तरफ में, यदि वो ये सिंह साहब ने जो बोला कि दोनों तरफ में हम जा सकते हैं। हम प्रकृति में क्या है, सारा मोह ममता ये सब फंसा पड़ा है। पुरुष तत्व में जाने में हम ब्रह्म में है। तो जब हम ब्रह्म के लिए करेंगे कोई कार्य, तभी तो ब्रह्म प्रोटेक्ट करेगा हमें उस चीज में। वो भी मतलब ही है। वो कहता है या तो तू पूरी तरह से प्रकृति को छोड़, जब तक मैं तेरे, वो कह रहा है जब तक भी मैं एंटर नहीं करूंगा तेरे उसमें कर्म क्षेत्र में, वो एंटर नहीं करेगा जब तक हम प्रकृति को अपने हाथ से खुद ही नहीं छोड़ देते।
तो जब छोड़ देते हैं तो फिर वो हमारी सेवा में हो जाती है, कहते हैं ना दासी बन जाती है वो हमारी। दासी बन जाती है, कौन दासी बन जाती है? वो दासी बन जाती है बॉडी, दासी बन जाती है मेरी, पुरुष की दासी बन जाती है। तो ऐसे ये सारा ना भागवत उसमें भी बताया हुआ है ये सब चीजें, कि वो जो है मेरी तो भक्ति मैंने किसकी की? मैंने ब्रह्म की। तो ब्रह्म ब्रह्म का कर्तव्य हो गया मेरे को प्रोटेक्ट करना, बस खत्म हो जाता है चैप्टर में ही। तो वो हो जाता है हर क्षण 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 जो भी हम अपने आप में पकड़े बैठे होते हैं ना कि ये तो चीज मेरे करे चल रही है सब कुछ, ऐसा नहीं होता ही, बिल्कुल भी नहीं होती। आप बस अपना शून्य तल पर अपना डील करें, फिर बाकी सारा कार्य ब्रह्म का हो जाता है, वो अपने आप प्रोटेक्ट करेगा आपको। वो प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा वो, या जो भी कुछ कराएगा, हम सिर्फ निमित्त मात्र हो जाते हैं उस समय। तो वो इतना साहस हमारे अंदर आता ही तभी है जब हम पूरी तरह से, जैसे हाथ से, दोनों हाथों से हमने छोड़ दिया। वो कहता है ना दोनों हाथ उलीचिए, तो ये ऐसे करके करना पड़ता है बस। हर बात को जाने दे, जाने दे। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा किसी चीज को पकड़ के बैठा है, छोटे से खिलौने, हम कह रहे हैं तू छोड़ दे ये वाला, और इससे बढ़िया तेरे लिए खिलौना खिलौना लेके आई हूं मैं तेरे लिए। तो वो चीज है कि हम अपने जैसा ही दूसरे को समझे, जैसे कि हम कोई अपना बिजनेस में भी कुछ हेर फेर करा करते थे पहले। लेकिन अब यदि मैं प्रेम तत्व में जाना चाहती हूँ, मेरी मेरी चाह जरूरी है उस पे, तो उसमें क्या करूंगी? मैं सामने वाले को उतना एक्सक्यूज दूंगी कि कल भी मैं भी तो ऐसी थी, मैं भी तो ऐसी थी। यदि इसमें कर भी दिया तो मैं, उसमें क्या होता है, उसमें मेरे को अपना ही चेहरा दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि गलतियां तो, ऐसा तो नहीं है ना कि हम तो बिना गलतियों के ही पैदा हुए थे, गलती तो हमसे भी बहुत हुई है। तो उतना जो है सामर्थ्य उसी मनुष्य में आता है। सूर कहते हैं उसको, सूरमा में, सूरमा कहते हैं उसको। तो वो सूरमा होता है। तो पहले अपने आप को देखा कि मैं कैसे थी, मेरी पहले प्रीवियस जो सिचुएशन थी मेरी इसी तरीके की थी, मैं अपने आप में ऐसी थी। अब मैं जो है थोड़ा बदला। लेकिन वो बदलना जो है, वो बदलने में वो आप देखेंगे कि हल्कापन कितना जबरदस्त आता है। जैसे ही आपने एक्सक्यूज करा, आपका बोझ सारा खत्म, बोझ आपका अपना खत्म हो जाता है। आप समझते हैं दूसरे को करा है, लेकिन अहंकार क्या समझता है कि मैंने माफ कर दिया। तो वो बोझ का वो जो पिटारा होता है ना, वो अपने सिर पे रखे ही बैठा रहता है। तो वो चीज होती है, वो हल्कापन उसके अंदर नहीं आता। अहंकार हर चीज, क्योंकि अपने अपने उसकी समझता है ना, वो कहता है मैंने इतने इतने लोगों को माफ किया। तो माफ किया तो वो वाला भी बोझ तो उसके सिर पे ही लदा रह गया। और जब माफी इस प्रकार से होती है कि मैंने अपना ही बोझ खत्म कर दिया, तो तब तब उसमें मजेदारी एक अलग होती है। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा, उसमें प्रेम तत्व उसी चीज को कहा जाता है, अपने आप को जीरो। हर क्षण अपने आप को जीरो करना पड़ेगा, दोनों हाथ से छोड़ दो बस सारा सारी चीजें। फिर आप देखिए कि कैसे, और देखेंगे नहीं, जब दोनों हाथ से छोड़ने का जब साहस आता है ना, तो साथ में वो जब जैसे ही कहते हैं 100 डिग्री पे पानी उबला और वो भाप बना, तो भाप बन के बचे नहीं ना आप, तो फिर वो देखने वाला नहीं बचता। उसके पीछे आएगी सारी सारी संपत्ति, मतलब टोटल प्रकृति उस पर समर्पित रहेगी, लेकिन उसको उसकी चाह नहीं रहती। फिर ऐसी अवस्था आ जाती है। हाँ जी, और बोलना है तो किसी को बोलिए, नहीं तो बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा आज का। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलने को रहा ही नहीं कुछ। हाँ, बोलने को रहा नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो उन्होंने, मोना जी ने सही बात बोली एकदम कि, कि सरिता जी, आपने इतना इतना अच्छा बोल दिया कि बोलने को रहा ही नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शुरुआत आपने ही की थी आज। नहीं आज नहीं, सबने ही अच्छा बोला है, विनोद सबने जी अच्छा ने, बोला, सही बात है। सबने ही बहुत जबरदस्त अच्छा बोला। बोला, बहुत बोलने अच्छा का बोला। नहीं, एक्चुअली सबकी यात्रा तो वही चल रही है। हम्म। तभी तो इतना जो है बिम्मी जी ने जो है कबीर वाणी शुरू करवाई जो, तो हम्म। वो उसमें जो है 5-7 जो भी लोग हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि वो लोग अभागे हैं जो लोग नहीं अटेंड करते, क्योंकि अभी ये जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पीक पे, जैसे कहते हैं वो भाप बनने ही वाली है। 99 डिग्री तक पानी उबल चुका, अब 100, तो 100 के बाद में कोई सेशन थोड़ी ना होंगे। जब भाप बन, जब हमें पता ही चल गए, तो उसमें क्या होता है प्रेम तत्व में। अभी हमारी अपनी चल रही है जर्नी, तो इसलिए चल रहा है ये सब। तो बस यही है चीज। अब देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि विनोद जी और आप लोग सभी, मतलब मैं ही हाउस वाइफ हूँ, मैं और मोना हाउस वाइफ हैं, बाकी तो आप लोग सभी वर्किंग हैं। वर्किंग के बाद में भी यदि आप इस तरीके से जैसे 15 मिनट का करते हैं और बिल्कुल वही भाषा बोलने लग गए जो जो एक प्रेम की भाषा होती है, तो वो तो कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब जबरदस्त वो चल रहा है हिसाब। ये 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 तो जो है मतलब ना, एक कहेगा कि बोलना एक अलग रहता है, लेकिन आपने तो उसको क्या है, जीवन में उतार दिया है। मतलब हम्म, वो अभी हमारा आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, नहीं समझ तो सब नहीं, जाते हैं। आप मैं गलत देखता हूँ कह कि रहे हैं। ये तो आपकी भाषा में भी और सिंह साहब की में, मिम्मी सब में ही जो भाषा में जो बदलाव आया है, वो उसको फीलिंग में आ गया, वो आपकी फीलिंग में आ गया। हाँ, आ गया, लेकिन फीलिंग। उसको एक बार
आप कैसे उसको जीवन में क्या बोलते हो, अपनाते भी हो, मतलब काफी परसेंटेज तक। अगर वो एक बार आ जाएगा तो फिर थोड़ा कहेंगे कि हाँ, कि अपना जो गीता सेशन है सफल हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, वो तो बस वो ऐसा ही होता है विनोद जी, पता ही नहीं होता, एक सेकंड में घटना घट जाती है ये वाली। बस वो घटना ना, घटना भैया आपकी कृपा से ही घटी है ये मेरे अंदर भी। बस 6 महीने से जो है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है इस दुनिया में ही नहीं रहे। वो जो कल करा था ना, कल भी ये वाली फीलिंग थी मेरे अंदर कि जैसे वो होता है ना, मन की गहराई हमारी समुद्र जैसी हुई तो ही हम आकाश को छुए। तो मन की गहराई समुद्र जैसे एक्सेप्टेंस ही सारे संसार में, बुरा अच्छा कोई बचा नहीं ना, सारे ही तो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन अब वो ब्रह्म बस कितना भूल गए, बस कितनी दूर चले गए, तो उनपे अब करुणा ही आती है बस। कि जो है सामने फिर बुरा कुछ दिखाई देता नहीं, कि वो लगता है कि बस भूल गए, तो उनको याद दिलाने वाली ही बात है। और फिर ठीक है, किसी की जर्नी थोड़ी सी लंबी चलती भी है तो उसको समझाने का बस उतना हद तक का अपने अंदर वैसा करके नहीं होता कि उससे रस बन रहा है समझाने में। समझाने में रस बन रहा है इसलिए नहीं कि उसका दुख कुछ बातचीत से इस प्रकार के उसके छींटे उसके मन पर डाले जाएं कि उसका दुख बिल्कुल खत्म हो जाए उस समय। बस यही मेरा अपना, मेरे आसपास में जो भी लोग मूव करते हैं ना, मेरा तो बस सिर्फ इतना ही प्रयास रहता है। ये नहीं होता कि उसमें कुछ लेक्चरबाजी चल रही है या कुछ कर रहा है। कई बार इंसान समझता है कि जैसे अपने आप में बड़ा समझ के चल रहे हैं, क्योंकि ये चीजों को, जीवन की जो चीजें हैं उनको बिल्कुल अनुभूतियां बिल्कुल ऐसी की हुई है कि सब कुछ संसार में सब कुछ व्यर्थ दिखता है, कि इंसान किसी भी बात को पकड़े क्यों ही बैठा रहता है। बस यही चीज लगने लगी अब। तो अब कोई भी घटना हो गई ना, ना तो कोई पैसा इतना इंपॉर्टेंट रह गया, ना कोई बात ही इतनी इंपॉर्टेंट रह गई, क्योंकि बात भी हम पकड़े बैठे रहते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। उतनी देर में हम अपने हार्मोन्स जो है गड़बड़ कर रहे होते हैं, जितना हमने बाहर की चीज को पकड़ा हुआ होता है। ये जब मनुष्य की समझ में आ जाएगी ना, तो वो उसको कुछ खाने की जरूरत नहीं है अच्छी चीजें। वो कहता है इससे विटामिन मिलेंगे, इससे मिलेंगे। विटामिन हमेशा शून्यता से मिलते हैं, जब हम शून्य चले जाते हैं तो उसमें खाना पीना कुछ मैटर नहीं करता। आपको पानी भी प्रकृति जो है वैसा देगी, पानी भी आपकी बॉडी में सब प्रकार के विटामिन बनाएगा, उसके शरीर में कोई इम्बैलेंस नहीं होता फिर। तो शरीर में, लेकिन इंसान शरीर को पकड़े बैठा रहता, वो कहता है मैं तो घिया के जूस पी लूं, ये पी लूं, फलाना पी लूं। उससे क्या होने वाने वाला है, जब तक हम बाहरी चीजों को पकड़े बैठे रहेंगे तो उसमें जो है, जैसे कहते हैं ना, मिलावट, जो बाहरी चीजों की जो पकड़ हमने मन पे बनाई हुई होती है वो हमारे लिए पॉइजन का काम करती है। वो पॉइजन हम जो बॉडी के थ्रू जो भी कुछ फूड लेते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइजन हम अपनी सोच का मिलाते रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यदि पूरे एक भिगोने में, कहते हैं 10 किलो के भिगोने में यदि एक बूंद पॉइजन की मिल जाए तो सारा फूड पॉइजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस ये जब मनुष्य को समझ में आ जाएगी ना, तो वो प्रकृति की चीजों के साथ में जो अत्याचार करता फिरता है ना, तो वो करना खत्म कर देगा। अब उन्होंने भी, जो पूर्णिमा जी ने भी पूछा कि ये वेगन वीगन में जाऊं मैं, उसमें जाऊं उसमें जाऊं, पहले तो ये जाए ना, पहले मन की चीज को तो समझे, पहले समझे फिर बाद में किसी में भी जाए। पहले मन की चीज को समझेंगे तो अपने आप ही दया करुणा आएगी बाहर में, आपको जो अवेलेबिलिटी होगी। जो एक चीजों की तो खराब मट्टी हो रही है कि 100 की मात्रा में पड़ी है, प्रकृति ने इतना उत्पन्न करके करी हुई है, और एक तरफ स्केर्सिटी है और लोग उसी तरफ भाग रहे हैं कि ये तो महंगी चीज है तो ये ज्यादा फायदा कर देगी। तो ये चीजें समझ में कैसे आएंगी। तो मेरी तो सोच वैसे ही काम करती है। मेरे को सारे ना, ये वाले सब क्वेश्चन आंसर मेरे को सारे मूर्खतापूर्ण लगते हैं, ये सारे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगता है। कोई कहेगा इससे विटामिन मिलेगा, उससे मिलेगा। प्रकृति ने जो अवेलेबिलिटी की हुई है ना, वो यदि आप खाएंगे सबसे ज्यादा विटामिन उसमें मिलते हैं, क्योंकि वो नेचर उसको सपोर्ट करता है उस समय। क्योंकि उस वेदर में वो चीज जो प्रोड्यूस हुई है वही चीज हमारी बॉडी के लिए अच्छी है उस समय। वो बॉडी में वो मतलब वो तत्व हम हमें फायदा करता है। और जो हमने इम्बैलेंस खुद बनाया है ना अपनी सोच से, तो वो इम्बैलेंस बनाने के लिए ये जो मेडिसिनल तौर पे आप यदि फिर लेना पड़ता है हमें हमें बार बार आयुर्वेद है ना। आपको सारे ही, जैसे आपको शास्त्र है ना, सारे खुलते चले जाएंगे। आयुर्वेद क्या है, ये इम्बैलेंस हमने कैसे बना दिया कि आयुर्वेद में हमेशा होता है वात पित्त कफ, इस प्रकार से तीनों का मिश्रण होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा। उसको जैसे किसी के में गर्म की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसको ठंडी तासीर की चीजें दी जाती हैं। तो ऐसा करके ये जो इम्बैलेंस होता है वो किसने पैदा किया हुआ है, वो हमने खुद ने किया हुआ है ना, अहंकार ने पैदा किया हुआ है ये। तो ये चीज समझे बिना जो जो मनुष्य समझता है इसमें चला जाऊं, अब उसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है नहीं, उसको उस चीज की जरूरत है नहीं, जरूरत है कुछ कुछ पता है, कुछ नहीं पता कि उसकी बॉडी में उसको फायदा करेगा वीगन फूड या नहीं करेगा। क्या पता उसको मीट वीट भी लेना पड़ जाए, कुछ पता थोड़ी ना है बॉडी के लिए कि क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। ये चीज पता ही नहीं है।
तो जब सबसे तक वही है ना, जागृति जागृति ही नहीं होगी तो कैसे आप करोगे? कुछ नहीं कर सकते, सब 0/0 है हिसाब किताब। सबसे ये बड़ा चीज भी सबसे बड़ा जहर अहम ही है। हाँ। बस ये उसको उसको जो वही समझ है गया ना, वो, मन चंगा। उसको फिर हाँ। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो अपने आप ही हो जाएगा काम। वो अहम अहम जो जहर निकल गया तो सब अमृत ही अमृत बरसेगा। हाँ। सब कुछ अमृत है फिर। बहुत बहुत ही बहुत ही जबरदस्त बोला। चलिए ठीक है, आज का सेशन तो बहुत ही मजेदार रहा। ओके जी, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ओके। जय श्री जय कृष्ण, श्री हरि ओम। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।